चश्मा अब्बड़ घाम लागत तेकर सती पहिने है। घाम लागथे का आँखी चकचकाथे तेकर सती काबर आँखी पिराथे ना। एक आँखी नहीं पिरावे घाम आते हैं तब कहाँ करो बताओ ना। कहाँ करो नीचे रिथो तुमन है और ऊपर जाथो नहीं जाओ सीढ़ी में जाथन काय करथन वो हैं? अच्छा माँ संजा था ऊपर में है अबेगा नारियल बेच थे हैं नोनी है नोनी खाला जाते अच्छा मिचका मिचकू हाँ 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 और पापा क्या करते तो पापा पापा जी क्या करते तो बाबू 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 तो पापा कहाँ करते हैं? हैं? सांप ऐसे सांप खिलौना नहीं पापा नाना थे हैं? ट्रैक्टर लाने थे अच्छा नहीं पापा दुकान में चाहिए दुकान में जाए उधर पापा वो पापा घर में घर में है अच्छा अभी लॉकडाउन के सती हाय मैं गिलूं हाँ और ऊपर में जो बाबा जी है ओकर पाँव पर क्या था तुमन है हाँ कितना बार 2 बार 3 बार दो बार सुबह शाम सुबह शाम। और तू मन क्या करते हो कौन कक्षा में पढ़थस कौन कक्षा में पढ़थस स्कूल जाथस नहीं नहीं जात आंगन में ते जाथस स्कूल आंगनबाड़ी हाँ गुड स्कूल जाओ कहाँ खाता सुनो नहीं। स्कूल में का आंगनबाड़ी में का देते ऐसे अच्छा। तो वहाँ खाना नहीं दे नहीं खाना नहीं दे नहीं नहीं दे दे बोला खाना थोड़ा देते मेरा नहीं थे चलो हमन ऊपर ले घूम के आवा था ने जय करके ये कर रुए ठीक है आता चॉकलेट करके ले ठीक हाँ ठीक है। ये जो नदी देख रहे हैं आप लोग जिस नदी के मैं पुल पे खड़ा हूँ ये पैरी नदी है। छत्तीसगढ़ का एक विशेष नदी है। यहाँ पे बहुत सारे ये गरियाबंद जिला से होते हुए गुजरता है। तो गरियाबंद जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से मतलब ये पैरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कांचा बॉडी अच्छा चलो तेव का घूमे के जगह है भूतेश्वर महादेव के अलावा वहाँ लागे सिंहपुर में का है सिहावल तो देख दे रहा नहीं ये तेरे कहाँ जात बनी कतका दूर बढ़ी है नहीं वो ठीक है कतका किलोमीटर बढ़ी श्रृंगेरी से 70 किलोमीटर दस वाला
ले खा राहुल भाई। कैसे का समोसा गरम है मस्त। कैसे चंदा करी समोसा का गरम में स्वाद पता नहीं चला थे। आलू कम डला है। अभी हमन यहाँ भूतेश्वर नाथ मंदिर पहुंच गए हैं। भूतेश्वर नाथ मंदिर जो है वो जस्ट मोर पीछू में है। तो आप मन ला अभी जो भूतेश्वर नाथ मंदिर है उकर बारे में मैं बताऊं कैसे एकर उद्गम हुई से, कहाँ से निकले है, जमीन से निकले है करके बोलते हैं। सबसे पहले कौन देखी ओकर बारे में हम जानकारी लेंगे। ये मंदिर के पीछे जो शिवलिंग है उधर पीछे में पार्वती माता, गणेश जी, कार्तिक जी और नाग जी के भी मूर्ति बने हुए हैं। आप मन यहाँ एला भी देख सकत हो। आसपास और मंदिर हबे, हनुमान जी की मंदिर है, जानकी जी की मंदिर है। ये जो भूतेश्वर नाथ मंदिर है जेकर जो ऊंचाई है वो 55 फीट है। ये है जो जमीन रही जेकर जे जमींदार के वो करीबन 100 साल पुराना व्यक्ति रही से। वो जो जमींदार रही से वो यहाँ शाम कर घूमे लाए। तो जे जगह घूमे लाए एरिया में तो यहाँ करीबन जो शेर के और जो बैला के कुछ आवाज़ सुनाई दे। और आसपास के गांव वाले जो आदमी रहे वो मन लना यही जगह से सुनाई दे। तो वो मन हाँ ये जगह में घूमे बर रही से। तो घूमे बर रही तो देखी कि ये मंदिर है जो भी ये जो शिवलिंग है वो ज़मीन से निकला थे। ऐसे करके जगह की पता चली से। और ये जगह करीबन 1960 के आसपास एक खोज हुआ है। ये मंदिर जो है वो दुर्ग जिला से करीबन 113 किलोमीटर और हमारे गांव से करीबन 107 किलोमीटर के आसपास पड़ते हैं। हमारे गांव का नाम कुथरेल है। हम कुथरेल से यहाँ घूमे लाहन। और जो ये यहाँ भूतेश्वर नाथ मंदिर आथो ओकर पास में चिंगरा पकास करके एक नहीं चिंगरा पकार करके एक नाम के झरना है। वहाँ भी जाकर अपन नहा सकत। और ये जो गरियाबंद जो जिला है वो पैरी नदी के आसपास किनारे में बसे हुए हैं। आप मन जरूर ये वीडियो ला पूरा देखो। छत्तीसगढ़ में आज भी कई जगह ऐसे है यहाँ रोड नहीं बनी चंद्राकर जी। सही बात है नहीं? सही कहा तो आप मना। लेकिन ये रोड है ऑफ रोडिंग करे बर बहुत बढ़िया है, लेकिन गाड़ी बढ़िया होना चाहिए।
हम यहाँ गरियाबंद जिला से अब धमतरी जिला में आ गए हैं और जे जगह में जावत है वहाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम हवे और अभी ये पर्वत श्रृंखला चालू हो गए हैं जिला आप मन वीडियो में देखूँ थोड़ा देर में। और लागत है कि यहाँ बहुत बढ़िया अभी पानी गिरने वाला है, मौसम बने थे एकदम बादल मन उफान मारा थे ऐसे लागत है भाई। और जी हाँ महानदी के उद्गम स्थल है वो जगह भी आपको दिखाएंगे और नीचे में जी हाँ महानदी निकलते आश्रम के ऊपर और नीचे दोनों जगह आप लोग दिखाएंगे। वो सत्य ही पर्वत हरे सिहावा पर्वत वही थे बहुत बड़े से दिखत ना वही है पहाड़ दिखा पहाड़ हमन ह सिहावा पहुंच गए हैं। आप जब पर्वत दिखी वो सिहावा पर्वत हरे। छत्तीसगढ़ के सिहावा नगरी में हमन अभी गरियाबंद जिला से अभी हमन धमतरी जिला में आ गए हैं। जो सिहावा है वो नगरी से करीबन 4 किलोमीटर है। वहाँ अभी हमन सिहावा पर्वत में चढ़े की तैयारी करत हैं। यहाँ करीबन 409 सीढ़ी हवे हमें हमन अभी ऊपर चढ़ेंगे। आप मन पूरा ऊपर से नीचे के दर्शन कराए कोशिश करेंगे। ऊपर में जो श्रृंगी ऋषि के आश्रम है श्रृंगी ऋषि के कमंडल से ही जो महानदी हवे महानदी के उद्गम हुए हैं तभी जो कुंड से उद्गम हुए वहाँ भी दिखाना है आप लोग। और जो जे कर ले महानदी नीचे निकलते वो कर दिखाना है। आइए आप मतलब सीढ़ी में चढ़ के दिखाने। राजदीप धन्यवाद। श्रृंगी ऋषि में शेड निर्माण जी मतलब अभी 409 सीढ़ी चढ़ना है। हमन अभी करीबन 100 सीढ़ी चढ़ गए हैं और थके के बाद बैठे हैं। ऊपर में अभी हम 300 सीढ़ियाँ चढ़ना है। ये बने हुए हैं सीढ़ी है। अभी जगह में बैठे हैं जी हाँ आज से मैं 4-5 साल पहली अपन दोस्त मन सन आए रहो हूँ। यही जगह में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। ठीक है आगे अपन आओ मिलो हम अल्लाह। मोर सन है राजदीप, इति है चंद्राकर जी, इति है धमाका। मजा आ गया। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो भाई। हमारा 2 घंटे लगी थी चढ़ा हैं तो देख सलोगे है ना। तो फिर हम शॉर्टकट रोड से गए मतलब पहाड़ी पीछे से। भाई हर साल जाना फोन पर इच्छा रहती। यही है वो महानदी का उद्गम स्थल जहाँ से महानदी उद्गम हुआ है। यहाँ से नीचे की ओर एक सुरंग टाइप से है। यहाँ से यदि आप कोई भी सिक्का डालेंगे तो नीचे की ओर जाके मिलता है, ऐसा पहले मान्यता था। लेकिन अब ये शायद सिक्का बंद हो चुका है। सिक्का के लिए जो भी यहाँ से सुरंग था, होल था, वो बंद हो चुका है। तो अब यहाँ से अपन डाल नहीं पाएंगे। यही है उद्गम स्थल महानदी का।
इधर है श्रृंगी ऋषि का आश्रम, श्रृंगी ऋषि का आश्रम। इति है का यहाँ पे श्रृंगी ऋषि का मूर्ति है। ये नया मूर्ति है, कुछ साल पहले हम लोग आए थे तो यहाँ पे पुरानी मूर्ति थी। नीचे एक गुफा है, यहाँ पे इधर से गुफा से जाके श्रृंगी ऋषि का जो पैर छूते हैं हम लोग, वो गुफा से जाके छूने को मिलता है। यहाँ से ये है सिहावा नगरी, हमारे श्रृंगी ऋषि सप्त ऋषियों का ये तपो स्थल है, इसलिए हमारे सिहावा नगरी का मान्यता है। और हमारे श्रृंगी ऋषि महाराज का जन्मभूमि जो है सरयू नदी के किनारे, इसका जन्म हुआ हिरनी के गर्भ से, इसलिए इसका सिंह है। इसके पिताजी बोले कि बेटा तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपका तप करने लायक ये जगह नहीं है। जहाँ महेंद्रगिरी पर्वत, इस पर्वत का नाम महेंद्रगिरी है ना, जहाँ पे परशुराम का बसेरा है। ये यहाँ परशुराम का भी एक गुफा है, जहाँ परशुराम का बसेरा है। उस पर्वत में जा कर के आप ध्यानस्थ हो जाओ, जन कल्याण के लिए, है ना। और आकर के हमारे प्रभु जो हैं इस महेंद्रगिरी पर्वत में जब तब साधना किए, और यहीं से फिर राजा दशरथ सुने उनका चौथापन आ गया था। एक उनकी कन्या थी शांता, तो कन्या तो राज्य नहीं कर सकते, है ना। तो बोले कि हमारे पास तो हमारे राज्य में दीपक जलाने वाला नहीं है। अपने कुल गुरु वशिष्ठ से बोले, गुरुजी कि मेरा चौथापन आ गया, अब तो मेरा बाल पकने जा रहा है, तो कुछ उपाय। गुरुजी बोले कि महेंद्रगिरी पर्वत में ऋषि श्रृंग, इसका नाम है ऋषि श्रृंग, तो इसका मस्तक में जब सिंह उगाया ना, इसको श्रृंगी ऋषि बोलते हैं जी। वहाँ तप कर रहा है, उसको जाइए और उसको स्वयं निमंत्रण दे करके साथ में ला करके आप महापुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। तो प्रभु जा करके वहाँ कामेष्टि यज्ञ किया, उसको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। ये हमारे महेंद्रगिरी पर्वत में हमारे ऋषि श्रृंग का आश्रम है। इसके कमंडल से महानदी की उद्गम हुई है, इसलिए मान्यता है। पुत्र के दाता हैं, कोई भी निसंतान यहाँ आते हैं और संतान प्राप्त करते रोते आते हैं, हंसते जाते हैं, ये मान्यता है उसका। और ये सप्त ऋषि जो हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी में हमारे कुम्भज ऋषि का आश्रम है। वहाँ से आप दर्शन करके 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो अंगिरा जी का आश्रम है। फिर वहाँ से आप इधर नगरी रोड पे आएंगे, अगस्त मुनि का आश्रम है। उधर वहाँ से 2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे आप, दलदली ग्राम है, वहाँ पे सर्वभंग मुनि का आश्रम है। ये 5 ऋषि हमारे यहीं 5 किलोमीटर के अंतराल में हैं। और एक ऋषि जो है मचकुंद का आश्रम आपका सोंदूर में है, और एक 27 किलोमीटर यहाँ से जो कर्क ऋषि का आश्रम है वो दुधावा में है। ये हमारे क्षेत्र का जो मान्यता है, सप्त ऋषि धाम के कारण ही हमारे सिहावा नगरी का मान्यता है। बोले श्री कृष्ण महाराज की जय। यहाँ हमारे श्रृंगी ऋषि के कमंडल से महानदी की उद्गम हुई है, जो यहाँ से पहाड़ को चीरते हुए निकल करके सीधा पूर्व दिशा की ओर भाग रही थी। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर फरसिया से वापसी कराए, क्योंकि अकेली जा करके अपने बंगाल के खाड़ी में जा करके विलीन हो रही थी। तो बोले प्रभु कि इधर जाने से आपका मान नहीं होगा, क्योंकि आप अकेली जा करके सीधे बंगाल की खाड़ी में मिल जाओगी, तो वहीं से वापसी हो जाओ। तो फरसिया से वापसी है महानदी जो है, उसी रास्ते से वापसी होकर के फिर पश्चिम दिशा की ओर जहाँ जहाँ पे आप नदी का मेल
करोगे वहाँ वहाँ आपकी पूजा होगी। ऐसे करके हमारे सिंह जी महाराज उसको बोले। इसका एक चेला था महानंद नाम का, उसको दौड़ाए थे जो वापसी करो, तो महानंद ने उसको वापसी किया, इसलिए इसका नाम महानदी पड़ा। जी पहाड़ को चीरते हुए निकली है, इसलिए इसको चितोत्पल्ला कहते हैं। 2 नाम है इसका। और जहाँ पे वाल्मीकि आश्रम, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे बोराई रोड पे जंगल में वाल्मीकि आश्रम है, वहाँ से बालका नदी की उद्गम हुई है। वो बालका और महानदी का जो संगम होता है यहाँ पे, जहाँ पे कणेश्वर धाम है, जहाँ पे माघ पूर्णिमा की मेला लगती है 5-7 रोज का, वहाँ राजा कर्ण का बसाया हुआ शिवलिंग है, इसलिए उसको कणेश्वर कहते हैं। जी देउरपारा उस गांव का नाम है। वो जो छोटी वाली एक और पहाड़ी दिख रही है ना, ये वाली, यहाँ पे भी मुकुंद मुनि जी का आश्रम है। यहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं जा पाएंगे, हम लोग लेट है। ये वाले पर्वत में भी है, और करीबन दुधवा डैम करके वो सामने दिख रहा है। ये यहाँ पे, वहाँ पे भी एक ऋषि मुनि का आश्रम है, वो करीबन 27 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी घूमने आएगा वो वहाँ जरूर जाए। और जो महानदी का जो उद्गम स्थल है, मतलब उद्गम तो ऊपर से हुआ है, लेकिन नीचे जाने के लिए करीबन यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ऐसे नदी निकला हुआ है, ये इस साइड से छोटी सी दिख रही है ऊपर से। अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो वहाँ पे जाके देखेंगे, आप लोग को दिखाएंगे इस वीडियो में। उत्तराखंड यह अभी हम नीचे जाके अभी महानदी के जेकर बालका नदी ओकर जेकर मिलते ते जगह ले भी आप लोग दिखेंगे। यही कर जगह है कि थे कोना वाले, यही कर ले पानी है ऊपर ले नीचे की ओर आते, ये दे एक जेकर दिया जला थे, यही कर इति ले और इति ले बालको नदी आते, बालका नदी, ये दोनों का संगम यहीं पे होते हैं। और संगम होए के बाद ये नदी है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरते, करीबन और 2-3 ठो नदी से मिलके। और सबसे ज्यादा चौड़ा महानदी है, हीराकुंड डैम के पास होते। और ये महानदी में हीराकुंड डैम हाँ एशिया के सबसे बड़े डैम के रूप में जाने जाते। अभी हम यहाँ अभी बहुत जोरदार बारिश हुआ थी यहाँ, तो वीडियो यहीं पे समाप्त करथन। जायक वीडियो भी बनेंगे हम थोड़ा बहुत, कोई बनिस नहीं बनिस तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। देख प्रशांत ही कर हवे भाई, जय कर। मतलब कहाँ कूदत बनी हो कर, कुछ दिखत गा? अच्छा मुंदा गए हो यार, यही जगह नरियर वर्दे चढ़ा तो मतलब यही जगह हो तो ही। अरे ये तो नाच गुफा है। अच्छा में आवाज नहीं, पानी देखने आवाज नहीं। हाँ हाँ, ये देख झंडा वंडा भी लगे है। यही जगह लाते पानी है, ऐसे करके पंडित जी बताई से यही जगह उद्गम होते, उद्गम के पानी है नीचे में आके इति बढ़ते आगे ए साइड में। हमन अभी जो वीडियो बना है नूला अपन दिखाएंगे। अभी हमन सिहावस निकला था नहीं दे, और थोड़ा देर में हमन हाँ धमतरी पहुंच जाएंगे, और धमतरी के बाद सीधा हमारी गाड़ी है रुकी उथरेल में। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते।
हमन हाँ अभी चाय पिए बर का गाँव है का केरे गांव में रुके हन। केरे गांव वही लिखा है, अरे अरे हाँ नीचे लिखा है केरे गांव में अभी चाय पिए बर रुके हन। कुछ भी बोलो लेकिन धमतरी जिला के जो रोड मन है ओकर कोई तोड़ नहीं है, एक नंबर रोड रहते यहाँ मन है। यहाँ बने नहीं भाई, रोड मन यहाँ बहुत जोरदार रहते। चलाएम गाड़ी 120 110 से चला ले, कुछ पता नहीं चले। साले भयंकर एक नंबर अभी माहौल हो गए है यहाँ, एकदम पानी गिरे के माहौल हवे एकदम जोरदार। लकड़ी सब बनेगा। आओ सब बढ़िया भाई, बता आओ दे। खेती वेती हो गए, नहीं नहीं यार, कहाँ से चलत है अभी। चलत है अभी रोपाई काम चलत है। हाँ। और पानी भरा दी